हाँ, दूसरा हम लोग ये चाहते हैं कि एक जैसे खादी ग्राम उद्योग संघ है ना, उसी को ठीक कर देंगे, उसको पावरलूम उसमें और जोड़ देंगे और उसमें 200 करोड़ रुपए की पूंजी बनाएंगे उसमें, और वहाँ बहुत तगड़ा मैनेजमेंट रखेंगे। इन्हें कि लोन दे दिया, सब लोग ले लिए, लोन ना चुकता कि फिर आप अपना मुर्गे काट दीजिएगा तो फिर अंडा होगा नहीं। तो 200 करोड़ रुपया पूंजी से हम उसका ये शुरू करेंगे, जो केवल आपको माल नहीं देगी, अपने पैसा ही नहीं देगी, बल्कि आपका वो मार्केटिंग भी करेगी। तो हम लोग उसको शुरू करना चाहते हैं। 200 करोड़ के पूंजी से एक संस्था बनाएंगे, जिसको 200 करोड़ पूंजी रहेगा, जो लोन आपको देगा, जानकारी के लिए जो बैंक इंटरेस्ट लेता है वो इंटरेस्ट पे देगा, और आपसे वो सामान खरीद लेगा, आपका पैसा उसी में काट लेगा। आप जो बना के कपड़ा दीजिएगा, लोन का पैसा हम काट लेंगे उसमें, ताकि लोन देखिए जमा हो जाता है तो लोग देने का मन नहीं करता। आज बराबर देते रहिएगा तो बिजनेस बढ़िया से चलेगा। तो ये दो चीज़ पर तो हम लोग करेंगे ही। सब्सिडी 75% हो कि 50% हो, वो सोच के बोलेंगे हम लोग। देख लेंगे, बिजली डिपार्टमेंट से सब लेंगे, आंकड़ा लेंगे, कितना पैसा लग रहा है बिजली उत्पादन करने में, क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम सप्लाई का कंप्लीट आपका ले लेते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई आपका ले लेते हैं, तो कुछ तो हो गया, आपका मार्केटिंग का प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा, हम उसको ऐसे संस्था से मार्केटिंग करेंगे जहाँ मार्केटिंग एक्सपर्ट रहेगा, एसडीओ कलेक्टर न रहेगा उसका मालिक उसको उसमें मैनेजर बनावेंगे, जो मार्केटिंग बड़ा कंपनी का जैसे मार्केटिंग होता है वैसे लोगों को लावेंगे। जिम्मेवारी रहेगी कि मार्केटिंग करनी है, नहीं तो सैलरी तुम्हारी नहीं मिलेगी। ये इस पर हम लोग बिल्कुल मन बना चुके हैं। सब्सिडी पर हम बाद में, जैसा हम स्टडी कर लेना चाहते हैं बिजली का, क्योंकि वैसे ही बोल देने और नहीं करेंगे तो फिर बाद में वो भी अच्छा नहीं होता है। देख लें कि बिजली बनाने में हमको कितना पैसा लग रहा है, क्योंकि बिजली बन रहा है बहुत कम बिहार में। बिजली खरीदना पड़ रहा है एनटीपीसी से, और भूटान से बिजली आ रहा है। इसलिए जो पैसा हम दे रहे हैं कम से कम उतना हो। लेकिन मेरा मान लीजिए कि हमको आपसे सेल्स टैक्स में उतनी कमाई अगर हो जाती है, आपका कपड़ा बाजार में बिकता है तो सेल्स टैक्स तो सरकार को मिलता है। अगर हमको सेल्स टैक्स से घुमा फिरा के आ जाता है, हमारे पूरे बुनकर अब आवाम अगर खुशहाली में चली जाती है, हमको तो वही फायदा हो गया ना, हमको तो वही फायदा आ गया, वही फायदा आ गया। तो ये करेंगे। और दूसरा, जो मुसलमानों का जो एक सुरक्षा का जो सवाल हमेशा उठ खड़ा होता है, मेरा मानना है कि वो पॉलिटिकल सवाल है। हम समाज में ऐसी भाईचारा और भागीदारी करेंगे, आपको हिंदुओं के उस समाज से जुड़ना होगा जो समाज, जैसे कि तांती आपका समाज है ना, आप में और तांती में क्या फर्क है? धर्म के दीवार के अलावा कुछ है नहीं। तो हम वो समाज में जो ताना बाना है उसको ऐसा बुन देंगे कि सुरक्षा का बातें नहीं आवे, कि सवाल ही नहीं उठेगा कि अल्पसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक कौन है। अल्पसंख्यक का कंसेप्ट ही खत्म करना है हमें। हिंदुस्तान में अपने को अल्पसंख्यक कोई समझे ही नहीं, और सभ्य यहाँ अल्पसंख्यक है। सब जात तो 2%, 4%, 1%, यहाँ बहुसंख्यक है कौन? ये जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो पॉलिटिक्स है, इसको हम खत्म करेंगे। हाँ, इस पर आप लोगों से विचार करेंगे, आम जनता से विचार करके बात निकलनी चाहिए, प्रस्ताव उसी से निकलना चाहिए। ये हम लोग का प्रयास रहेगा। हम लोग लगातार अभी काम करते रहेंगे। इस पर पाबंदी आप लोग क्यों नहीं लगाया? जो 70 लाख रुपया चुनाव आयोग का परमिशन हो गया कि भाई खर्चा कर सकते हो, तो इसको दावा क्यों ना? हम लोग तो इसकी आलोचना कर ही रहे हैं कि आप तो लुटेरों को छूट दे रहे हैं ना, पैसा आपको फाइट मनी कर। हाँ, लेकिन देखिए 5 करोड़ 10 करोड़, देखिए कानून ऐसा बनना चाहिए ना जो लागू हो सके। हम कहेंगे तुम 50 लाख खर्चा करो, वो शाम में बोतल के लिए कितना पैसा बांट देता है, कौन देखता है इसको? कौन पुलिस रखिएगा ये देखने के लिए? हमारा वर्कर खाएगा भात दाल चोखा, उसका वर्कर खाएगा मुर्गा और बिरयानी, तो ये कौन रोकेगा आके? ये तो हम लोगों को जमीन पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सब कानून बनाने से सब पाप नहीं खत्म होता है। देखिए, डील परमाणु के वक्त पार्लियामेंट के अंदर गया कई करोड़ रुपया, सारे मीडिया अरबों रुपया दिखा रहा। 7 लोग की समिति बनी, आज तक जांच ठंडे बस्ते में चला गया, नए पन्ना अखबार में देखा, जांच में भी कोई फंसा।